हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। की बात करें तो अगर हमें किसी कंपनी को अगर इवेल्युएट करना है तो हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस अगर हमें देखना है उसका, तो हम उसकी रेशोज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना चालू करेंगे, हम उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना चालू करेंगे। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के नज़रिए से उसको देखेंगे तो हम सिर्फ उसके प्राइस को देखेंगे और उसके प्राइस की जो मूवमेंट है उसको देखेंगे। हम ये कहेंगे कि इसका प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स की कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और अगर इसका प्राइस नीचे गिर रहा है तो इट मीन्स की वो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका प्रोडक्ट सही नहीं है। तो ये हम यहाँ पर ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल और टेक्निकल में। कि फंडामेंटल के अंदर हमको सारे रीजंस ढूंढने होते हैं कि उसकी रेशोज कैसी है, इसकी ईपीएस कैसा है, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी है, उसका शेयर का भाव कैसा है, उनका डिविडेंड यील्ड कैसी है, वो सब हमें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्राइस जो है वो सबको डिस्काउंट करके चलता है, हम ये मानते हैं इसमें। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम ये बोलते हैं कि कंपनी पॉजिटिव है, कंपनी का आउटलुक अच्छा है। और अगर वो प्राइस नीचे जा रहा है तो हम ये कहते हैं कि कंपनी का जो आउटलुक है वो सही नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में देखने को मिलता है। नाउ अगर हम चार्ट्स के बारे में बात करें, जो कि मेन फीचर है, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पे तीन तरीके के चार्ट्स हैं जो कि हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। मगर बेसिकली जो हम आज डिस्कस करेंगे वो कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में है। कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो जनरली इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए इसको देखना, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत एज कंपेयर बाकी के मुकाबले काफ़ी इजी होता है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कैंडल स्टिक, तो एक कैंडल की तरह एक कैंडल बनी हुई होती है जिसको हम चार्ट्स पर प्लॉट करते हैं, या उसके प्राइस को कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन में हम लगाते हैं और फिर हम उसकी प्राइस की ट्रेंड को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मैं आपको एक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का पूरा प्राइस ट्रेंड है, ये निफ्टी का 2019 से है, डेली प्राइस चार्ट है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो चार्ट बन रहा है ये एक बॉक्सेस के पैटर्न से बन रहा है, जिसको हम कैंडल्स बोलते हैं। एक जो आपको एक ब्लैंक दिख रहा होगा, एक खाली और एक भरा हुआ दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का, तो ये कैंडल्स हैं। इसमें हमने प्राइस को कैंडल्स के रूप में प्लॉट किया है, जिससे कि हम उसका जो पिक्टोरियल फॉर्म है प्राइस का, कि प्राइस को हमने यहाँ पर चार्ट के ऊपर प्लॉट किया है कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट बन गया है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हम बाकी अगर हम देखें तो ये एक लाइन चार्ट होता है, इसको प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइन बनती है जो कि क्लोजिंग के बेस पर होती है। तो इसको आप देख के सिर्फ ट्रेंड का आइडिया लगा सकते हो कि ट्रेंड कैसा है, ऊपर है या नीचे है। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि जो चार्ट है उसकी फॉर्मेशन कैसी है। तो कैंडल स्टिक्स का फायदा ये होता है कि उसको देखने के बाद हम उसकी फॉर्मेशन को इजीली देख सकते हैं। आप निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो तरह का कैंडल है, एक भरा हुआ है और एक खाली कैंडल है। जो भी चार्ट होता है वो सिर्फ दो तरह की कैंडल से बनता है, जिसको हम बुल की कैंडल स्टिक और बियरिश कैंडल स्टिक मीन्स, एक तेजी की कैंडल होती है और एक मंदी की कैंडल होती है। बुल कैंडल और एक बियरिश कैंडल, सिर्फ दो कैंडल्स होती हैं जिसके द्वारा ये चार्ट बनाया जाता है। एक तेजी का कैंडल और एक मंदी का कैंडल। जो तेजी का कैंडल होता है उसकी निशानी ये होती है कि उसका जो क्लोजिंग होता है वो ओपन से ऊपर होता है। और जो मंदी कैंडल होती है, बेरिश जिसको हम कैंडल बोलते हैं, उसका जो ओपन होता है, जो उसका क्लोज होता है वो ओपन से नीचे होता है। लेट्स से अगर हम पर्टिकुलर
इस कैंडल की अगर हम बात करें जो कि ये 12 तारीख का कैंडल है, 12/6 का। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप क्लियर देखेंगे कि इसका जो ओपन है यहाँ पे वो 9599 का है और क्लोज है 9955 का। तो इट मीन्स कि जो कैंडल है वो पॉजिटिव बंद हुई है, तो इट मीन इससे बुलिश कैंडल कि जो उसका क्लोजिंग है वो उसके ओपन से ऊपर बंद हुआ है। वहीं अगर इसके बराबर में हम देखेंगे 11 तारीख का कैंडल अगर देखते हैं, तो यहाँ पे जो क्लोज हुआ है वो 9894 का है, ओपन है 10,061 का। तो यहाँ पर जो क्लोज हुआ है वो ओपन के नीचे बंद हुआ है, तो इट मीन्स है बेरिश कैंडल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ दो तरह की कैंडल दिखाई देंगी, एक वो कैंडल जो बुलिश है और एक कैंडल जो बियरिश है। तो दो तरह का कैंडल स्टिक से ही पूरा चार्ट बनता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आने वाले समय में क्या ट्रेंड जा सकता है या किस कैंडल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे देखेंगे। तो जो चार्ट का फॉर्मेशन है वो कैंडल से थ्रू बनता है, और कैंडल्स जो है वो सिर्फ दो तरह की होती हैं, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। यहाँ अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह का कैंडल होता है, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल व्हेन द क्लोज इज हायर देन लो, व्हेन द क्लोज is higher than the open, and bearish candle when the close is lower than the open। तो अगर किसी भी कैंडल का जो क्लोज होता है वो ओपन से ऊपर बंद होता है, दैट इज अ बुलिश कैंडल। और जब भी किसी भी दिन किसी भी स्टॉक का भाव, कमोडिटी का प्राइस, इक्विटी का प्राइस, करेंसी का प्राइस का जो क्लोजिंग है वो ओपन से नीचे होता है, तो दैट इज ए बियरिश कैंडल। तो ये इसको आप अपने चार्ट में किसी भी रंग में लगा सकते हैं, किसी भी कलर को आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्हाइट और ब्लैक यूज किया है, आप कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन आप यूज कर सकते हैं, ब्लू रेड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको चॉइस हो आप यूज कर सकते हैं। हमारे एंजल की जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर भी पूरे चार्ट्स फंक्शंस हैं, आप वहाँ से भी चार्ट्स देख सकते हैं, और वहाँ से भी आप आराम से इजीली जो आपको एनालिसिस करना है उसकी उसके अंदर भी सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप चार्ट आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको सिर्फ दो तरह के कैंडल्स मिलेंगे जो कि बुलिश और बियरिश को इंडिकेट करती हैं। ये यहाँ पर मैंने कुछ कैंडल की फोटो लगाई है कि बुलिश और बियरिश कैंडल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। यहाँ पर मैंने कलर यूज किया है, बुलिश के लिए ग्रीन और बियरिश के लिए रेड। तो अगर बुलिश कैंडल होगा तो उसका जो आप अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हाई लो ओपन क्लोज, ये चार इसके पैरामीटर्स होते हैं। चार इसकी जहाँ पर एक कैंडल के अंदर ओपन हाई लो क्लोज ये चार चीजें होती हैं। लो और हाई जो होता है ये लो और हाई होता है, बीच की जो होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, जिसमें ओपन और क्लोज जो है किसी कैंडल का होता है। वहीं बियर अगर हम बियरिश कैंडल की बात करें तो ओपन लो और मेन बॉडी इस यहाँ पर ओपन और हाई होता है, ओपन और क्लोज होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन किस तरीके का जो आपका कैंडल है वो बना है। सो दो तरह का कैंडल है, बुलिश और बियरिश, ये मैं आपको चार्ट में मैंने आपको दिखाया है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ओपन हाई लो क्लोज, जो हम जब भी जनरली हम बात करते हैं कि कैंडल आज का कहाँ क्लोज हुआ है और कहाँ बंद हुआ है या फिर मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है चारों चीजें, क्योंकि इन्हीं से ही आगे प्राइस का जो ट्रेंड है वो डिसाइड होगा। अगर बुलिश कैंडल बनती है तो सिंपल सा हमारा ये रूल होता है कि आगे भी मार्केट बुलिश बंद होगी, और अगर बियरिश मार्केट बंद हो रही है तो सिंपल सा ये एक बेसिक फीचर है कि आगे मार्केट जो है वो बियरिश हो सकती है। तो अगर तेजी का कैंडल बनता है तो हम तेजी का ट्रेड देखते हैं, और अगर मंदी का कैंडल बन रहा है तो मंदी का कैंडल हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये हम किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवरली पे देख रहे हैं, डेली चार्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि जितने टाइम फ्रेम में हम उसको कन्वर्ट करेंगे उतने ही टाइम फ्रेम का हमारा कैंडलस्टिक बनेगा। अगर हम अपने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिनट का एक कैंडल बनेगा, उस 5 मिनट में ओपन हाई लो क्लोज जो भी होगा उसका एक कैंडल सामने फॉर्म हो जाएगा। अगर हम उस चार्ट को आधे घंटे के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आधे घंटे में जो मार्केट ने ओपन हाई लो क्लोज बनाया होगा उस टाइम फ्रेम में वो वहां पर कन्वर्ट हो जाएगी और कैंडल बन जाएगी। वैसे ही अगर हम इसको डेली बेसिस पर करेंगे तो पूरे दिन में मार्केट ने क्या ओपन हाई लो क्लोज बनाया है उसके बेस पर वो कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाएगी। अगर हम इसको वीकली बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे तो उस वीक में क्या हाई लो क्लोज ओपन लो बनाया है वो उस बेस पर वो कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाएगी। अगर हम इसी कैंडल को हम मंथली बेस पर कन्वर्ट करेंगे तो उतनी फॉर्म में उसका ओपन हाई लो क्लोज कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाएगी। हो सकता है कि अगर हम अलग अलग टाइम फ्रेम में बनाएं तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग तरह का कैंडल बने। हो सकता है कि जो कैंडल मंथली में बन रहा है वो वैसा कैंडल वीकली में ना बने, जैसा कैंडल वीकली में बन रहा है वैसा कैंडल
डेली में ना बने। तो इसलिए हमारा हर टाइम फ्रेम में उस प्रोडक्ट के को देखने का नजरिया हमेशा चेंज हो जाता है। हो सकता है कि 5 मिनट में वो कैंडल पॉजिटिव दिखा रहा हो, बट 1 घंटे में वो वीक कैंडल वीक दिखा रहा हो। तो पॉसिबल है कि हमारा जो नजरिया है देखने का, वो 1 घंटे के लिए बियरिश हो और बस 5 मिनट के लिए हमारा पॉजिटिव हो। तो हर टाइम फ्रेम में जो जो जैसा जैसा कैंडल बनता जाएगा, वैसे वैसे ही जो हमारा देखने का उसको नजरिया है वो चेंज होता हुआ जाएगा। लेट्स से अगर हम निफ्टी के चार्ट को ही देखते हैं। ये हमारा निफ्टी का ईयरली का चार्ट है। अगर हम पूरे साल का अगर हम चार्ट देखें, तो आप देखेंगे कि पूरे साल का जो निफ्टी का कंटिन्यूअस चार्ट बन रहा है, वो उसमें जो बुलिश कैंडल है वो ज्यादा है, बियरिश कैंडल बहुत कम है। तो एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव साइड में मार्केट जो है वो चलता हुआ जा रहा है। और अगर हम इस साल का कैंडल को देखें, तो मार्केट नीचे लो बनाकर अगर हम इस साल को ही देखें, तो इस 2020 में मार्केट ओपन हुआ था 12,249 में, हाई बनाया 12,419 का, लो बनाया 7,526 का, और क्लोज अभी जो क्लोजिंग है 10,305 का। अभी साल खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए आज का जो क्लोजिंग है वो इन्होंने यहाँ पर लिया है। तो जब ये साल खत्म होगा, तो आप देखेंगे कि इसका क्लोजिंग है। जैसे अगर हम लास्ट ईयर का देखें, तो लास्ट ईयर मार्केट ने ओपन हुआ था 10,909 में, हाई बनाया था 12,348 का, लो बनाया था 10,597 का, और क्लोज हुआ है 12,246 पे। तो ये लास्ट ईयर का है, 2019 का। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो पिछले सारे सालों की एक एक कैंडल स्टिक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ईयरली व्यू देखें तो कितना आपको अलग ही एक पिक्चर देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्वार्टरली में, तो इसमें क्या होगा कि एक कैंडल जो है वो एक क्वार्टर की होगी। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट का फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे अगर हम देखें तो जब ये हमारा जो चार्ट है, जो हमारा लास्ट क्वार्टर गया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कितना बियरिश मार्केट ने कैंडल बनाया है, जिसमें ओपन हाई 12,419 का है और लो करीबन 75,26 का है, और क्लोजिंग 8 या 620 के आसपास है। वहीं अगर हम इस करंट क्वार्टर को देखें, जो भी चल रहा है क्वार्टर, तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड बना है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ईयरली कैसा व्यू था, यहाँ पर क्वार्टरली कैसा व्यू है। अगर आप यहाँ पर इसको अगर हम मंथली करके देखेंगे, तो आपको मंथली में और पिक्चर क्लियर, और आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि किस तरह का डायरेक्शन मंथली में आता हुआ दिख रहा है। तो ये मंथली का व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि मंथली का जो व्यू है वो किस तरीके का है। कि पिछले एक क्वार्टर में ऐसा था, बट पिछले 3 महीने से ही मार्केट जो है वो जनवरी से ही टूटना स्टार्ट हो गया था। जनवरी फरवरी में टूटा मार्केट, अब मार्च में मार्केट टूटा, बट अप्रैल और मई जून में मार्केट संभलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम इसको वीकली बेसिस पे करेंगे, तो आपको और पिक्चर दिखाई देगी क्लियर कि मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी और किस किस हफ्ते में मार्केट टूटा और किस हफ्ते में मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 4 हफ्तों से मार्केट पॉजिटिव रहा है, और लास्ट वीक भी पॉजिटिव रहा है, और अभी आज भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर होके बंद हुआ है। वहीं अगर हम इसको डेली बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं, तो आपको डेली बेसिस पर और क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम इसको आवरली बेस पे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको अलग ही एक डायरेक्शन दिखाई देगी, अलग ही आपको कैंडल्स दिखाई देंगी कि कितनी सारी कैंडल्स जो हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो आपका टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी जो कैंडल्स हैं वो उस टाइम से अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बनती हुई जाएंगी, जिससे आपका जो चार्ट देखने का नजरिया है वो हर टाइम फ्रेम में डिफरेंट होगा। जो कि मैं अब टाइम फ्रेम का बता रहा था कि हम इसको अब अगर जानना है टाइम फ्रेम के बारे में, तो किस तरह से हम जान सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम देखें कि पिछले अगर 7-8 दिनों से हमारा मार्केट अगर पॉजिटिव रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म में या माइनर ट्रेंड में हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मीन्स ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। अगर 7-8 दिन मार्केट नेगेटिव रहा है पिछले 7-8 दिनों में, तो आगे भी मार्केट के अंदर बियरिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडर लुक लेते हैं, हम अगर 2 या 3 महीने के आगे आने वाली बात करते हैं कि 2-3 महीने में मार्केट क्या हो सकता है, तो हम अगर पिछले 3 या 5 वीक को वैल्यूएट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वीकली बेसिस पर पिछले 3 या 5 वीक से मार्केट
कंटिन्यूअसली नेगेटिव रहा है तो आगे भी मार्केट की नेगेटिव होने की चांसेस है कि मीडियम टर्म उसका नेगेटिव हो सकता है। वहीं अगर 3 से 5 हफ्ते मार्केट पॉजिटिव रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 हफ्तों में या 1 से 2 महीने में मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, जिसको मीडियम टर्म बोल सकते हैं। वहीं अगर हम मंथली परस्पेक्टिव से देखें, अगर 4 से 6 महीने हमारे कंटिन्यूस मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में बंद होता हुआ दिखाई दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले आने वाले एक लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड रहेगा वो आगे भी पॉजिटिव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टाइम जो है, टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं और उसके बेस पर हम कौन सी पोजीशन हम ले रहे हैं। हम डेली बेसिस पर एक पोजिशनल कॉल नहीं ले सकते और हम मंथली चार्ट के बेस पर एक इंट्राडे पोजीशन नहीं ले सकते। हमको अगर इंट्राडे पोजीशन लेनी है तो हमको अपना चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो उस हिसाब से चेंज करना होगा। हमको अगर पोजिशनल कॉल लेनी है तो हमको अपने चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। लेट से अगर हमको इंट्राडे पोजीशन लेनी है तो हम अपने चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो हम 15 मिनट का कर सकते हैं, 5 मिनट का कर सकते हैं और आवरली कर सकते हैं कि उन तीनों टाइम फ्रेम में कहाँ पर मार्केट का कैसा ट्रेंड बन रहा है। वहीं अगर हमको पोजिशन अगर ट्रेड लेना है तो हम अपने पोजिशनल ट्रेड को वीकली कर सकते हैं या फिर मंथली करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि दोनों टाइम फ्रेम में जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक पोजिशनल कॉल आने वाले समय के लिए ले सकते हैं। तो जितना हमको पोजीशन लेनी है या हमको जिस तरह का ट्रेडिंग करना है उस तरीके ट्रेडिंग के हमको अपने चार्ट को उस टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमको एक इंट्राडे सिर्फ हम इंट्रा ट्रेडिंग ही करनी है, हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो हमको अपने चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो उतना ही छोटा रखना पड़ेगा। अगर हमको बड़ी पोजीशन लेनी है, लंबे समय के लिए पोजीशन लेनी है, तो हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो भी उतना लॉन्गर ही होगा। अगर हमको 1 साल या 2 साल के लिए पोजीशन लेनी है तो हमको एटलीस्ट क्वार्टरली चार्ट को इवेल्युएट करना होगा या मंथली चार्ट को इवेल्युएट करना होगा कि उन उस मंथली और क्वार्टरली प्राइस चार्ट में किस तरह का ट्रेंड बना है, जिससे कि आपको एक लंबे समय में आगे पोजीशन ले सकते हो। तो जैसी ही हमको पोजीशन लेनी है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमको अपने चार्ट के टाइम फ्रेम को मेंटेन करना होगा। चार्ट देखने के बाद क्वेश्चन आता है कि पोजीशन हम कहाँ लें। पोजीशन जो ली जाती है वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ली जाती है। हमको किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि हमारा जो पोजीशन लेने का तरीका है या हमारा जो पोजीशन लेने का जो लेवल है वो कौन सा हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आर द बेस्ट लेवल टू टेक पोजीशन। सपोर्ट वो होता है जहाँ पर जो भाव होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं वो टच करके वहां से बाउंस बैक करते हैं। और रेजिस्टेंस वो होता है जहां पर हम एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव होते हुए देखते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मींस कि सपोर्ट वहां पर जहां पर डिमांड बढ़ती है और रेजिस्टेंस वहां पर जहां पर हम एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जान लेते हैं और उसको एवेल्युएट करना सीख लेते हैं तो हमको ईजी हो जाता है कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारे ट्रेड्स की पॉजिटिव जाने की बढ़ जाती है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं और किस लेवल पर हम पोजीशन ले रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में लेवल्स का जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस में आप पोजीशन ट्रेड नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस को जानने के लिए लेवल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल्स जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही आपको फाइंड आउट होंगे कि किस लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेगा और किस लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। आपने जनरली आप पढ़ते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं कि मार्केट का ये लेवल सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो वो जो लेवल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। आप उनको देखिए और खुद इवेल्युएट करके आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये सही में काम करता है। क्योंकि सपोर्ट और जहाँ भी सपोर्ट मिलता है मार्केट को, वहां से मार्केट रेजिस्टेंस जो है वहां से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होती है, और रेजिस्टेंस पर भी मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं। नाउ आप देखते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्टर हैं जिसके फॉर्मूलेज हैं जिसके द्वारा हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाई एंड लो मींस अगर प्रीवियस डे का हाई एंड लो जो होता है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, जो सपोर्ट होगा वो यस्टरडे का लो होगा। मीन्स सपोर्ट पिछले दिन का या पिछले हफ्ते का हाई एंड लो या पिछले महीने का हाई एंड लो या पिछले साल का हाई एंड लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। वहीं अगर हम सपोर्ट इक्वल टू रेजिस्टेंस की बात करें, जब मार्केट अपना सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर वो जो लेवल होता है
वो रेजिस्टेंस बन जाता है, या फिर जब मार्केट कोई अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर वो आगे के लिए सपोर्ट जोन बन जाता है। तो इट मीन्स जब भी मार्केट, सपोज अगर हम बोलते हैं कि गोल्ड के अंदर एक रेजिस्टेंस है 48,000 का, अगर अब मार्केट 48,000 को ब्रेक करता है तो जो और 48 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 48,000 अब जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट बन गया है, क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम ये बोले कि अगर हम बोलते हैं निफ्टी में करीबन 9,800 का काफी अहम सपोर्ट है, तो अगर मार्केट 9,800 को ब्रेक करती है और उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हम फिर ये बोलेंगे कि अब मार्केट जो है वो 9,800 का मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने वो सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो अब वो जो सपोर्ट है वो अब उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये जब भी मार्केट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, तो वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रेडिंग रेंज हम देखते हैं जनरली मार्केट कई बार एक रेंज में ही घूम रहा होता है, बार बार हम देखते हैं कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में ही कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है, और उस मूवमेंट उस रेंज में ही हम काफी टाइम से उसको मूव करते हुए देखते हैं। तो जो रेंज होती है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। जब मार्केट हाई लेवल से नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस होता है, और जब मार्केट नीचे ट्रेडिंग रेंज के लोअर रेंज पर आता है तो वो हम उसको सपोर्ट बोलते हैं, और जब हायर रेंज पे जाता है तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडिंग रेंज बनी होती है किसी भी स्टॉक की, हम कई देखते हैं कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही डायरेक्शन में चलते हैं, मीन्स एक वो ट्रेडिंग रेंज बना लेते हैं। उन उन स्टॉक्स के ऊपर निफ्टी के ऊपर नीचे होने का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो वो जो स्टॉक होते हैं वो एक रेंज में चल रहे होते हैं जनरली। हम देखते हैं कि वो स्टॉक जब भी नीचे आता है वो वहां से बाउंस बैक लेना स्टार्ट करता है, और जब हायर रेंज में जाता है तो वहां से करेक्शन होना स्टार्ट होता है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज। जस्ट लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, मीन्स कई स्टॉक्स होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बीच में मूव करते हैं, कि हाँ ये इसका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। जैसे अगर हम गोल्ड की अगर बात करें, तो गोल्ड अभी जो है नीचे करीबन 45,500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, और ऊपर में करीबन 48,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने, गोल्ड ने अब ये रेजिस्टेंस बना लिया है 45,500 48,500, और हम पिछले 2 महीने से देखें तो कंटिन्यूअस इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आगे नई डायरेक्शन बनेगी, अदरवाइज मार्केट इसी ट्रेडिंग रेंज में, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। पीवेट कैलकुलेटर ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसमें हम ओपन हाई लो क्लोज डालते हैं। ये डालने के बाद आपका जो पीवेट कैलकुलेटर है या पीवेट जो लेवल्स हैं वो सामने आएंगे, जिसमें आपको 3 सपोर्ट लेवल्स को 3 रेजिस्टेंस लेवल्स आप सामने कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे कि आपको किस लेवल पर एंट्री लेनी है। जनरली जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो कोशिश करना चाहिए कि बाई किया जाए, और जब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा तो कोशिश किया जाता है कि उसको वहां पे सेल किया जाए। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम पोजीशन तो ले लेते हैं बट सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं रखते हैं, और हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद भी हम उसको कट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पे होता है और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। कई बार हम ट्रेड लेते हैं जो कि पॉजिटिव में चल रहा होता है, बट हम उसको बुक नहीं करते हैं, और अगले दिन मार्केट नीचे खुलता है क्योंकि वो रेजिस्टेंस के जोन पर है और हम वहां पर उसको प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखें, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और हम उसको प्रीवियस डे के हाई लो से, प्रीवियस ईयर के हाई लो से, या पीवेट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हम उसको चार्ट पर प्लॉट करें, जिससे कि जब भी वो हाई रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आए तो हमको सामने इंडिकेशन दे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ये निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने जो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया था, मार्केट ने जब 10,600 का गिरते वक्त मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, उसके बाद हमने सडनली फॉल आते हुए देखा था। तो अब जो 10,600 का जो लेवल है ये अब बहुत स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस के तौर पर है, क्योंकि हमने देखा है कि पीछे यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने काफी स्ट्रांग सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया था। तो अब जो ये सपोर्ट लेवल 10,600 का था, ये जनवरी में जो था लेवल, अब वो एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो मार्केट अब आगे तब बढ़ेगा जब 10,600 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। नाउ अगर हम देखें, यहाँ पर हमने देखा है
अगर हम नीचे वाली लाइन को यहाँ पे देखते हैं तो हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली 8,800 के सपोर्ट को काफी वैल्यू किया है। 8,800 से मार्केट यहाँ पे हम देखें तो कई बार 2-3 बार मार्केट ने टेस्ट किया है 8,800 को, और वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब एक ब्रॉडर रेंज में 8,800 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए बहुत सपोर्ट रहेगा, और 10,600 का रेजिस्टेंस होगा। तो ये रेंज बन गई है निफ्टी की, कि हम देखें तो 10,800 और 10,600 और 8,800। वहीं अगर हम गोल्ड का बात करते हैं, वहीं अगर हम गोल्ड को देखें यहाँ पर, तो गोल्ड ने अगर आप देखेंगे तो जो हाई वन आया था वो करीबन 48,190 का मार्केट ने हाई बनाया था, जो कि मार्केट ने आज इसको ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट अब रेजिस्टेंस जो 48,000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो हाई था, उसको रेजिस्टेंस फेस किया, और आज हम देखें तो मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो हम देख रहे हैं जनरली मार्केट 46,800 से काफी अच्छा बाउंस बैक होता है। यहाँ भी हमने देखा है, 2-3 बार हम देख चुके हैं। तो मीन्स 46,800 जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए काफी सपोर्ट लेवल है। और अगर हम एक ब्रॉडर रेंज की बात करें तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 45,000 के आसपास, 45,500, 45,000 के आसपास मार्केट काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से मार्केट हम 2-3 बार रिवर्स होते हुए देखेंगे, देखा है हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर लेवल पर 45,500 गोल्ड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 48,200, 48,300 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये रेंज गोल्ड ने बना ली है। ये रेंज जो है इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, या ट्रेडिंग रेंज इसको हम बोल सकते हैं। तो जब भी मार्केट इन लेवल्स के आसपास आएगा, तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, और जब भी मार्केट सपोर्ट के आसपास आएगा तो आपको खरीदारी लौटती हुई देखेंगी। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं जो कि हमको यहाँ पर इवेल्युएट हम करते हैं। नाउ अगर हम डाउ थ्योरी के बारे में बात करें, जो कि एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। डाउ के अकॉर्डिंग जो भी इंडेक्स होता है, डाउ बिलीव दैट द स्टॉक मार्केट एज अ होल वाज अ रिलायबल मेजर ऑफ ओवरऑल बिजनेस। डाउ ये बोलते हैं कि जो भी बिजनेस कंडीशन है वो हम उसके स्टॉक के प्राइस से या इंडेक्स के प्राइस से हम एनालिसिस कर लेते हैं कि उस बिजनेस की कंडीशन कैसी है। लेट्स से अगर हम बोले कि नेस्डेक कंटिन्यूअसली ऊपर चल रहा है, या हम ये बोले कि निफ्टी कंटिन्यूस ऊपर चल रहा है, या इस स्टॉक का भाव कंटिन्यूस ऊपर चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में ये हो सकता है। जैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, हम ये बोले कि बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूस परफॉर्म कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ आउट परफॉर्म कर सकता है। वहीं अगर हम बोले कि ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, या फिर आगे कर सकती हैं, जिससे धीरे धीरे इसका जो इंडेक्स है वो ऊपर जाता हुआ जा रहा है। या अगर हम बोले कि पर्टिकुलर स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो वैल्यू है या उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर हम निफ्टी की बात करें तो, या सेंसेक्स की अगर हम बात करें, अगर सेंसेक्स और निफ्टी परफॉर्म करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो परफॉर्म कर रहा है। या फिर अगर डाउ जोन्स परफॉर्म करता है, नेस्डेक कंटिन्यूस हाई पे चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नेस्डेक इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं या फिर वहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, या वहाँ के जो इंडस्ट्रीज है उनके जो मार्केट का ट्रेंड कैसा है, या वहाँ पे जो डाउ जोन्स है या नेस्डेक है उसका ट्रेंड कैसा है, और उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका ट्रेंड कैसा है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी का इंडेक्स पॉजिटिव है तो हम, या नेगेटिव है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस इकोनॉमी की जो कंडीशन है या उस इकोनॉमी की जो बिजनेस कंडीशन है वो कैसी है। तो डाउ के अकॉर्डिंग 3 तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड जो होता है जिसमें हायर टॉप हायर बॉटम्स होते हैं, मींस मार्केट लोस तो रिवाइज नहीं करता है बट हाई यहाँ पे रिवाइज करता हुआ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम। जिसमें हाई रिवाइज होते जाते हैं बट लो रिवाइज नहीं होता है, दैट इज अ साइन ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम। वहीं डाउन ट्रेंड जो होता है जहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है, मीन्स लोअर टॉप के अंदर लोज नए बनते जाते हैं बट हाई रिवाइज नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोअर टॉप लोअर बॉटम। वही एक ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, मीन्स एक मार्केट जब एक बैंड के अंदर, एक ट्रेंड के अंदर, एक रेंज के अंदर ट्रेड होता है तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। लेट्स से अगर हम एक चार्ट पर इसको देखें, तो ये गोल्ड का चार्ट है, डेली हमने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे
तो डेली मार्केट अगर आप एक कैंडल जो है वो एक दिन को यहाँ पर शो कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट रोज नए हाइज बना रहा है, बट अपना जो लो है वो यहाँ पर रिवाइज नहीं कर रहा है। अगर हम इसके लोज को देखकर लाइन ड्रॉ करें एक, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने गोल्ड ने अपना लो किसी भी प्रीवियस डे का लो जो है वो स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया है। अगर ब्रेक किया भी है तो बट उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। अगर ऐसा दिखता है तो इट मीन इज द अपसाइड ट्रेंड। जब उसके लोज रिवाइज इमेज जब उसके लो रिवाइज नहीं होते हैं बट हाँ हाई रिवाइज होते जाते हैं, तो दैट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो जब भी मार्केट लो के आसपास आएगा तो खरीदारी करनी चाहिए। तो दैट इज अ अप ट्रेंड। वहीं अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, तो अगर आप इसी चार्ट में देखेंगे तो जब लास्ट कुछ टाइम पहले गोल्ड थोड़ा सा करेक्शन मोड में आया था, जहां पर हमने देखा था कि जो उसके हाईज थे वो ब्रेक नहीं हुए थे। मीन जो उसके लोज थे वो नए नए लोज बनते जा रहे थे, बट जो उसके हाईज थे वो ब्रेक नहीं हुए थे। तो दैट इज अ डाउन ट्रेंड ट्रेंड। जब हाई ब्रेक नहीं होते हैं तो एक डाउन ट्रेंड बन जाता है, और जब लोज ब्रेक नहीं होते हैं तो वो एक अप ट्रेंड बन जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम एक पोजिशनल ट्रेड ले पाएंगे या पोजीशन ले पाएंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो हमको बाई का पोजीशन लेना है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमको डाउन साइड का पोजीशन लेना है। तो दैट इज अ डिपेंड ऑन द जो हमारा ट्रेंड है कि हमारा ट्रेंड कैसा है। डाउ के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग बाय ऑन इन्फो सेल ऑन न्यूज में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये वो ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई मार्केट में इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इट्स नॉट अ न्यूज इट्स इन्फॉर्मेशन, तो वो स्टॉक का भाव चलना स्टार्ट होता है। बट जब वो न्यूज बन जाती है तो उसका भाव करेक्ट हो जाता है। जब तक वो कुछ लोगों के बीच में रहती है तो वो इन्फॉर्मेशन होती है, बट जब वो पॉपुलाइज हो जाती है तो वो न्यूज बन जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा न्यूज है या कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बाय करना चाहिए, और अगर लगता है कि कोई न्यूज है तो हम उसको सेल करना चाहिए। तो दैट इज अ प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। मिस्टर डाउ के अकॉर्डिंग एक चीज और है, एक बड़ा अच्छा टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि वॉल्यूम्स है, जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप अगर टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं या देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप वॉल्यूम्स का काम, वॉल्यूम को आप जरूर ट्रैक करें, क्योंकि वॉल्यूम से ही हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मास की जो साइकोलॉजी है वो कैसी है। क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को तो नहीं देखते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम्स को देखते हैं, और वॉल्यूम से ही आइडिया लगाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा है। अगर वॉल्यूम पॉजिटिव जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है किसी स्टॉक में, और हम वहां पर हमें वहां पर कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है और हमको वहां पर वॉल्यूम अच्छा दिखता है, इट मीन्स कि उसका ट्रेंड ऊपर जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेंड है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है तो इट मीन्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर वॉल्यूम और प्राइस नीचे गिर रहा है बट हाँ उस टाइम भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो भाव है वो नीचे आ सकता है। तो अगर जो भी जिस साइड में भी हमारा डायरेक्शन जा रहा है ऊपर या नीचे, तो वहां पर वॉल्यूम का होना इंपॉर्टेंट है। और वॉल्यूम अगर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर या नीचे हो सकता है। अगर मार्केट बढ़ रही है और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ पॉजिटिव मार्केट। मार्केट नीचे गिर रही है और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इट मीन इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिव मार्केट। तो इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी भी चीज को एनालिसिस करें तो हम उस वॉल्यूम को जरूर देखें, जिससे कि हमको उसका जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाए। वॉल्यूम को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वॉल्यूम से ही हमको ये पता लगता है कि कितने लोगों की सोच जो है, जो वहाँ की साइकोलॉजी है वो कैसी है। अगर सब लोग बाइंग साइड में होंगे तो आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर सब लोग सेलिंग साइड में होंगे तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे और जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वो शो करता है कि जो मास साइकोलॉजी है वो जो उस पर्टिकुलर चीज का जो ट्रेंड है ऊपर या नीचे का वो कंफर्म करता है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी चीज का प्राइस या चार्ट इवेल्युएट करें तो आप जरूर उसका जो वॉल्यूम फिगर है उसको आप जरूर देखें कि पिछले दिनों में वॉल्यूम कैसे रहे। वॉल्यूम को चेक करने के लिए एक अच्छा टूल है, आप पिछले 5 दिनों का वॉल्यूम लगा सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में कितने वॉल्यूम्स थे या पिछले एक हफ्ते में कितने वॉल्यूम देखने को मिले। जब वो मार्केट उन 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम को ब्रेक करके ऊपर चलता है तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम्स बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। या फिर पिछले 5 दिन के वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से मार्केट का वॉल्यूम नीचे आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम घटना स्टार्ट हुआ है। तो आप 5-6 दिनों का वॉल्यूम लगा के देखें पिछले 5-6 दिनों के वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है। तो आपको वॉल्यूम अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं इसका मतलब कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ पर कंफर्म होता हुआ
देखा जा सकता है। तो ये बहुत ईजी टूल है, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको आप अगर यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड।